हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हमारे चैनल पर पहला प्रैक्टिस सेट है सीटेट एग्जाम के लिए, जो कि 2025 में जनवरी में संभावित है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली अब हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए सीटेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ से, जो कि 61 से है पर्यावरण का। टेपियोका, जिसको कसावा भी कहा जाता है, पौधे का खाने योग्य हिस्सा ए है और वह बी में प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है। ए और बी क्रमशः क्या है? कहने का मतलब है कि टेपियोका पौधे का खाने योग्य हिस्सा, कौन सा उसका खाने योग्य हिस्सा होता है टेपियोका का, और वह बी कोई जगह है जहाँ पर प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है। तो देखिए, टेपियोका, जिसको कसावा भी कहा जाता है, यह पौधे का खाने योग्य हिस्सा जो इसका होता है जड़ होता है, और यह केरल में जो है प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जड़ केरल, जो इसमें फिल हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है ए की कमी से रक्त अल्पता, जिसको एनीमिया भी कहा जाता है, होता है, और बी तथा सी ए के उत्तम स्रोत हैं। ए, बी और सी क्रमशः क्या है? अर्थात कहने का तात्पर्य जो है कि ए की कमी से, किसकी कमी से जो है एनीमिया होता है? तो देखिए, एनीमिया जो होता है लोहा या फिर आयरन की कमी से होता है, और बी तथा सी ए के उत्तम स्रोत हैं। अर्थात इसमें से बताना है कि लौह का उत्तम स्रोत कौन सा होगा, तो पालक हो जाएगा, और खजूर जो है लौह का उत्तम स्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है अंजलि नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेल द्वारा यात्रा कर रही है। अपनी रेल यात्रा के दौरान वह निम्नलिखित में से किन नदियों से गुजरेगी? ए दिया है नर्मदा, गोदावरी, गंगा। बी दिया है यमुना, दामोदर, कृष्णा। सी दिया है नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी। डी दिया है यमुना, महानदी, गोदावरी। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा, कृष्णा और गोदावरी। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कौवे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करके वृक्षों पर अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन यक्ष, अर्थात कोई यक्ष नाम की चिड़िया है, अपना घोंसला नहीं बनाती है, और अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। यक्ष कौन है? ऑप्शन ए दिया है भारतीय रॉबिन। बी दिया है जुलाहा चिड़िया, जिसको बया भी कहा जाता है। सी दिया है कोयल। डी दिया है गौरैया। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, कह रहा है कि घोंसला जो है, कौन सी चिड़िया जो है घोंसला नहीं बनाती है इसमें से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोयल। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है वाई के जिले यक्ष में इत्र, गुलाब जल और केवड़ा जल बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं। यक्ष और वाई क्या है? ए दिया है मधुबनी, बिहार। बी दिया है कन्नौज, उत्तर प्रदेश। सी दिया है वर्ली, महाराष्ट्र। डी दिया है सोलन, हिमाचल प्रदेश। तो कह रहा है वाई के जिले, अर्थात वाई जो है कोई स्टेट है या फिर प्रदेश है। तो वाई के जिले अर्थात उत्तर प्रदेश के जिले यक्ष अर्थात कन्नौज में इत्र, गुलाब जल और केवड़ा जल बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, कह रहा है, ये कह रहा है, दावा कर रहा है, उबला हुआ अंडा पानी से भरे मग में डाला जाए तो यह डूब जाता है, जबकि नमक वाले पानी में डाला जाए तो यह ऊपर तैरता है। तर्क आर कह रहा है अंडे को उबाले जाने पर उसका घनत्व तो बढ़ जाता है। सही विकल्प का इसमें से चयन करना है। कह रहा है ए और बी दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो देखिए, दोनों सही तो हैं, लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ए नहीं सही होगा। बी कह रहा है ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो देखिए, ये सही है। दोनों जो है दावा, ए और तर्क आर दोनों सही हैं, लेकिन
तर्क जो है ए की जो है व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है आजकल हम देखते हैं कि बहुत से कुएं पूरी तरह से सूख चुके हैं। इस स्थिति का मुख्य कारण क्या हो सकता है? इंपॉर्टेंट है, सीधे एनसीईआरटी बुक से है। ये दिया है, लोगों ने कुएं के समीपस्थ क्षेत्र में बोरिंग पंप लगाने शुरू कर दिए हैं। बी दिया है, कुओं के आसपास के क्षेत्र में मिट्टी कंक्रीट की हो गई है। सी दिया है, कुओं का पानी दूषित होने के कारण उपयोग में नहीं लाया जाता है। तो आजकल देखते हैं कि कुएं जो सूख चुके हैं, इसका मुख्य रीजन इसमें से बताना है क्या हो सकता है। तो देखिए ये दिया है, लोगों ने कुएं के समीपस्थ क्षेत्र में बोरिंग पंप लगाने शुरू कर दिए हैं। देखिए ये जो दिया है कारण, रीजन, ये सही है। बी दिया है, कुओं के आसपास के क्षेत्र में मिट्टी कंक्रीट की हो गई है। ये भी अर्थात बी भी कथन सही है। सी कह रहा है, कुओं का पानी दूषित होने के कारण उपयोग में नहीं लाया जाता, यह सही नहीं है। अर्थात ए और बी, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है, ठहरे हुए जल पर मिट्टी का तेल डालना बरसात के दिनों में मच्छरों के प्रजनन को रोकने का एक सामान्य तरीका है। इसका क्या कारण है? यदि यह मिट्टी के तेल से मच्छरों को ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है। सी दिया है, मिट्टी के तेल में एक ऐसा पदार्थ होता है जो मच्छरों को मार देता है। देखिए बी है। सी कह रहा है, मच्छर मिट्टी के तेल में फंस जाते हैं। डी दिया है, मिट्टी के तेल की गंध मच्छरों को विकर्षित करती है। तो इसका जो रीजन होता है, यह होता है मिट्टी के तेल से जो है मच्छरों के ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधित कर देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करण निम्नलिखित में से कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी की तटरेखा पर है? ये दिया है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल। बी दिया है, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। सी दिया है, पुडुचेरी, कर्नाटक, गोवा। डी दिया है, दमन, पुडुचेरी, तेलंगाना। तो कह रहा है बंगाल की खाड़ी की तटरेखा पर स्थित जो है राज्य या फिर केंद्र शासित है प्रदेश जो है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा भारत के गांव में घरों की दीवारें आमतौर पर मोटी होती हैं और मिट्टी से पुती होती हैं। इन घरों की छतें कांटेदार झाड़ियों से बनाई जाती हैं। इस प्रकार के गांव आमतौर पर किस क्षेत्र में होते हैं? अर्थात जो है छतें जो होती हैं कांटेदार झाड़ियों से बनाई होती हैं, इस प्रकार के घर जो है किस गांव में आमतौर पर पाए जाते हैं? ए दिया है, मरुस्थलीय क्षेत्र। बी दिया है, बर्फीले क्षेत्र। सी दिया है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। डी दिया है, मैदानी इलाकों के वनीय क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मरुस्थलीय क्षेत्र। चलिए अगला देखते हैं। दावा ये कह रहा है शकरकंदी एक जड़ है। तर्ककार कह रहा है यह भोजन अर्थात खाद्य पदार्थ संग्रहित करती है। तो शकरकंदी आप लोग जानते ही होंगे, जो कि एक जड़ होता है और यह भोजन अर्थात खाद्य पदार्थ को संग्रहित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है झूम की खेती में खरपतवारों को उखाड़ने के स्थान पर काट और जला दिया जाता है। तरकार कर रहा है राख मिट्टी में मिल जाती है जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। तो देखिए इसका राइट आंसर बताना आप लोगों को। ये कह रहा है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो देखिए ए और आर ए दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है केंचुआ किसानों का सबसे अच्छा मित्र माना जाता है। आर कह रहा है केंचुए खरपतवारों को नष्ट करते हैं। तो देखिए केंचुआ किसानों का अच्छा मित्र माना जाता है, यह तो सही दिया है ए, लेकिन आर दिया है केंचुए खरपतवारों को नष्ट करते हैं, तो ये सही नहीं है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
ये सही है लेकिन आर गलत है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है राजीव अपने घर में कंपोस्ट अर्थात वनस्पति खाद बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन से अवशिष्ट पदार्थ उसको कंपोस्ट पिट में डालने चाहिए? ये दिया है एल्युमिनियम पत्ती, वनस्पति छिलके, अंडों के छिलके। बी दिया है वनस्पति छिलके, छनी हुई चाय की पत्तियां, कागज। सी दिया है वनस्पति छिलके, पॉलीथीन, कागज। डी दिया है एल्युमिनियम पत्ती, दूध के पैकेट, अखबार। तो कंपोस्ट खाद बनाने के लिए उसको जो इसमें अवशिष्ट पदार्थ डालना चाहिए वह हो जाएगा वनस्पति छिलके, छनी हुई चाय की पत्तियां, कागज। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए इसको देखने से पहले अगर आप लोग तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कह रहा है बीज ये दिया है सजीव है क्योंकि यह पौधे का भाग है। बी दिया है निर्जीव है क्योंकि हम इसको पका सकते हैं। सी दिया है सजीव है क्योंकि यह एक पौधे में वृद्धि कर सकता है। डी कह रहा है निर्जीव है जैसा कि यह श्वसन नहीं करता है। तो बीज जो है देखिए सजीव है क्योंकि यह एक पौधे में वृद्धि कर सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा है एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के द्वारा बच्चों के आकलन में निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए? ये दिया है बच्चों के बारे में गुणात्मक कथन लिखना। बी दिया है बच्चों के सिर्फ कुछ ही पक्षों पर केंद्रित होना। सी दिया है बच्चों की सीखने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करते हुए जानकारी अभिलिखित करना। डी दिया है बच्चों के पूर्व अभिलेखों की तुलना करना। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है आकलन के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो ये दिया है बच्चों के बारे में गुणात्मक कथन लिखना, ये सही दिया है। बच्चों के सिर्फ कुछ ही पक्षों पर जो है केंद्रित होना, कुछ ही पक्षों पर कह रहा है, जो कि सही नहीं है। ये सही है, बी नहीं सही है, सी भी सही दिया है और देखिए डी भी दिया है। ए सी डी अर्थात ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में विद्यालयी क्षेत्र भ्रमण का महत्वपूर्ण लक्षण है? यदि यह विद्यार्थियों में नई अधिगम जानकारी लेने की और सीखने की रुचि जगाना। बी दिया है विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों को नियमित सीखने सिखाने की प्रक्रिया से मुक्ति मिलती है। सी दिया है शिक्षण अधिगम के लिए निधि का सही उपयोग करना। डी दिया है अपने बच्चों को पिकनिक पर जाते हुए देख अभिभावकों का प्रसन्न होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विद्यार्थियों में नई अधिगम जानकारी लेने की और सीखने की रुचि जगाना। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या में विषय आधारित उपागम का पालन क्यों किया गया है? विषय आधारित उपागम कर रहा है। ये दिया है एक ही बार में अधिक से अधिक संकल्पनाओं को पूरा करना। बी दिया है संसाधनों को बचाना। सी दिया है बच्चों के अर्जित ज्ञान का संपूर्ण आकलन करना। डी दिया है विद्यार्थियों को समाज और प्रकृति दोनों के बारे में संवेदनशील बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बच्चों के अर्जित ज्ञान का संपूर्ण आकलन करना। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संबंध में एनसीएफ 2005 की प्रस्तावना नहीं है पे विशेष ध्यान देना है। ये दिया है करके सीखने वाली गतिविधियाँ। तो देखिए एनसीएफ 2005 में प्रस्तावना में जो है करके सीखने वाली गतिविधियाँ जो कि है, चूँकि हमसे नहीं पूछा है तो ये नहीं होगा। बी कह रहा है विषय संबंधित उपागम, यह भी है। सी कह रहा है विद्यार्थियों के अनुभव व संदर्भ को जोड़ना, ये भी है। देखिए डी हो जाएगा तकनीकी शब्दावली को जानना। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, जो कि प्रस्तावना में नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में कविताओं और कहानियों का महत्व है क्योंकि ये दिया है बच्चों में जिज्ञासा विकसित होती है। बी दिया है बच्चों में सौंदर्य बोध विकसित होता है। सी दिया है बच्चों को संदर्भित अधिगम वातावरण प्रदान होता है। डी दिया है विभिन्न अमूर्त वातावरण की व्याख्या होती है। तो इसमें से जो सही कथन हो जाएगा ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं।
कह रहा है प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अभिप्राय रखता है कि यदि यह विद्यार्थी कम जिज्ञासु हों, बी दिया है विद्यार्थी ज़्यादा जिज्ञासु हों, सी दिया है विद्यार्थी कम गलतियां करें, डी दिया है विद्यार्थी अच्छे रेखाचित्र बनाने व लेखन कौशल विकसित करें। तो प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अभिप्राय रखता है कि विद्यार्थी ज़्यादा जिज्ञासु हों। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण शास्त्र निम्न में से सभी चलन का समर्थन करता है सिवाय यदि यह विद्यार्थियों को सक्षम करना कि वे समालोचनात्मक चिंतन एवं समस्या समाधान कर सकें। बी दिया है पाठ्यपुस्तकों को वास्तविक जीवन के अनुभवों से बेहतर मानना। सी दिया है विद्यार्थियों में सहयोग को बढ़ावा देना। डी दिया है विद्यार्थियों को की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाठ्यपुस्तकों को वास्तविक जीवन के अनुभवों से बेहतर मानना। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। एक फोल्डर जिसमें विद्यार्थी एक सत्र में अपने कार्यपत्रक, अवलोकन, रिपोर्ट एवं अन्य सामग्रियों को इकट्ठा करते हैं उसे क्या कहते हैं। ए दिया है पोर्टफोलियो, बी दिया है उपाख्यान अभिलेख, सी दिया है परियोजना, डी दिया है फाइल। तो देखिए कई बार आ चुका इंपॉर्टेंट है। इसको पोर्टफोलियो कहा जाता है जिसमें सभी सामग्रियों को इकट्ठा रखते हैं। ऑप्शन ई इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में अध्यापन अधिगम के लिए समुदाय जरूरी क्यों है। ये दिया है यह आसानी से उपलब्ध संसाधन है। बी दिया है इसमें बड़े और समझदार लोग होते हैं। सी दिया है यह वास्तविक परिवेश में सीखने का मौका देता है। डी दिया है इसके लिए किसी कोष के खर्च की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह वास्तविक परिवेश में सीखने का मौका देता है। चलिए अगला देखते हैं। करा एक पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता दर्शाती है। ये दिया है यह विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की ज़रूरतों का ध्यान रखती है। तो ये देखिए बिल्कुल सही दिया है। बी दिया इसमें वास्तविक कहानियाँ और घटनाएं हैं, बी भी सही है। सी कह रहा है यह एकीकृत रूप से प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विषय प्रस्तुत करती है, सी भी सही है। डी कह रहा है यह अमूर्त संकल्पनाओं की व्याख्या पर केंद्रित है, जो कि डी जो है सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में आओ करके सीखने का उद्देश्य है। ये दिया है विद्यार्थियों को संलग्न करने में। बी दिया है विद्यार्थियों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करना। सी दिया है वैज्ञानिक शब्दावली को सीखना। डी दिया है परीक्षा में उत्तम परिणाम द्वारा अधिगम प्रतिफलों की प्राप्ति करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करना। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा निम्न में से कौन से पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य इसमें से कौन सा है, कौन कौन सा हो सकता है। कह रहा है ये विद्यार्थियों को मुख्य बिंदुओं को याद करने, देखिए रटने से संबंधित पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं होता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। बी कह रहा है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, बी हो जाएगा। सी कह रहा है विद्यार्थियों को एक दूसरे की संस्कृति को अस्वीकार, निगेटिव वर्ड, ये भी नहीं होगा। डी कह रहा है विद्यार्थियों को जिम्मेदार नागरिक बनाना, डी हो जाएगा। अर्थात बी और डी, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी के पाठ्यपुस्तक में खाली स्थान दिया गया है। ये दिया है विद्यार्थियों को मनन चिंतन करने के लिए अवसर देने के लिए। बी दिया है विषय की सामान्य संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए। सी दिया है मुख्य बिंदुओं को परिभाषित करने के लिए। डी दिया है अधिक संख्या में अभ्यास पत्रक शामिल करने के लिए। तो एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में खाली स्थान जो दिया रहता है पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में, उसका जो रीजन होता है वह है विद्यार्थियों को मनन चिंतन करने के लिए अवसर देने के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कक्षा 1 और 2 के पर्यावरण अध्ययन में एनसीएफ 2005 ने कोई पाठ्यपुस्तक निर्धारित नहीं की है, इसका सर्वाधिक उपयुक्त कारण है। यदि यह विद्यार्थी संदर्भित अधिगम परिवेश से सीखते हैं। बी दिया है कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए बहुत छोटे हैं। सी दिया है पर्यावरण अध्ययन कक्षा
एक के देखिए कक्षा 1 के उपरांत प्रयुक्त है। डी दिया प्राथमिक स्तर के बच्चों का पाठ्यचर्या के भार को कम करना। तो इसका जो रीजन होता है हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, और ए और डी कथन सही, अर्थात ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विद्यार्थी संदर्भित अधिगम परिवेश से सीखते हैं और प्राथमिक स्तर के बच्चों की पाठ्यचर्या के भार को कम करने के लिए। चलिए अगला देखते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली आप लोगों के लिए अब सीटेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। करा है। एक दक्ष पर्यावरण अध्ययन शिक्षक वह है जो ऐसी शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं का उपयोग करता है या फिर करती है जो ये दिया है बच्चों के वास्तविक जीवन से संबंधित हो, बी दिया है वास्तविक विषय से संबंधित हो, सी दिया है विद्यालय से वास्तविक तौर पर संबंधित हो, डी दिया है वास्तविक तौर पर बच्चों के जीवन और विषय से संबंधित हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वास्तविक तौर पर बच्चों के जीवन और विषय से संबंधित हो। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।